नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर लखनऊ से। योगी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में पास हुए हैं कई प्रस्ताव। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं योगी कैबिनेट से जुड़ी हुई। योगी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। लखनऊ से बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की बैठक हुई, कई अहम प्रस्ताव पास हुए हैं। कैबिनेट के तमाम मंत्री यहां पर मौजूद रहे। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग इस वक्त, कई प्रस्ताव पास होने की खबर सामने आई है। ये कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव एवं हरदोई, ये 11 जिले। मक्का के लिए 75 क्रय केंद्र, बाजरा के लिए 300 क्रय केंद्र, ज्वार के लिए 80 क्रय केंद्र ये निर्धारित किए गए हैं। बाजरा के लिए 300, ज्वार के लिए 80। 25-26 में मक्का का क्रय अभी आप पूछ रहे थे, वैसे तो जितना आएगा उतना ले ही लिया जाएगा। 15,000 मीट्रिक टन, बाजरा का 2,20,000 मीट्रिक टन और ज्वार के लिए 50,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 2 निःशुल्क गैस के सिलेंडर दिए जाएंगे 1,86,00,000 लोगों को। यह भी मंत्रिपरिषद ने आज इसका अनुमोदन प्रदान कर दिया। आज दोनों कर दिया, एक होली पे, एक दिवाली पे, तो पहले घोषणा हो चुकी। जी जी, निःशुल्क। एक प्रस्ताव आज माननीय उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर हुई थी। अपील संख्या, सिविल अपील संख्या 6003/2021, प्रेमलता। बढ़ते आगे लखनऊ से अगली खबर, विपक्ष पर सीएम योगी का बड़ा हमला। जी हां, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां पर सीएम योगी की ओर से बड़ा हमला बोला गया है और कहा है कि बांटने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। जाति क्षेत्रवाद के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है और कहा गया कि विदेशी आक्रांताओं को लेकर की घुसपैठ करने की ये छूट दे रहे हैं। सामाजिक एकता के लिए काम करना, यानी जो लोग बांटने वाले लोग हैं, सामाजिक में समाज को जातिवाद के आधार पर, भाई भतीजे के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर बांटना चाहते हैं, ये सचमुच देश के दुश्मन हैं जो विदेशी आक्रांताओं को फिर से देश में घुसपैठ करने की छूट दे रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानों के साथ वर्चुअली संवाद किया है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर संवाद किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने पिछले 8 साल में बदले यूपी की जमकर तारीफ की है। प्रति व्यक्ति आमदनी 3 गुना होने की बात कही गई, तो कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, रोजगार और एक्सप्रेस वे जैसे विकास के काम गिनाए गए। उत्तर प्रदेश को आज किसी के सामने भीख मांगने की नौबत नहीं आती, क्योंकि हमने आय के स्रोत बढ़ाए, हमने उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया, यहां पे रोजगार के सृजन किए, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, बिना भेदभाव के नौजवानों को नौकरी दी, सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देने का परिणाम था कि निवेश आया और बहन हो, बेटी हो, व्यापारी हो, समाज का हर तबका अपने को जहां सुरक्षित महसूस कर रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। ग्राम पंचायत की, क्षेत्र पंचायत की, जिला मुख्यालय की, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को, और प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वे के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर नंबर 1 पर।
लखनऊ में सीएम योगी ने राज्य के 4 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप ट्रांसफर किया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम योगी ने छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप बांटी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पहले स्कॉलरशिप में भेदभाव होता था, हजारों बच्चे इससे वंचित रह जाते थे। मार्च अप्रैल तक स्कॉलरशिप आती थी, लेकिन अब ये सितंबर महीने में मिलने जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि हमें बंटना नहीं है, हम एकजुट रहकर बेहतर शिक्षा के लिए हर छात्र को स्कूल तक पहुंचाना चाहते हैं। हर वंचित को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ना है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जल्द ही 1 नेशन 1 स्कॉलरशिप योजना आने वाली है। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी व्यवस्था कर दी है। अब आने वाले समय में 1 नेशन 1 स्कॉलरशिप की व्यवस्था, यानी एक साथ स्कॉलरशिप एक क्लिक से छात्र के स्कूल में एडमिशन लेते ही जैसे ही पोर्टल के माध्यम से आएगा कि संजीव गौड़ ने एडमिशन ले लिया, छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। स्वतः ही स्फूर्त भाव के साथ प्रक्रिया होने वाली है और उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की। अकेले केवल 25-26 में वंचित वर्गों को 2,825 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हम लोगों ने अब तक वितरित की है। चित्रकूट में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें करीब 3,000 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी गई, जिसमें 28 बच्चों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। इसके साथ ही महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से लोगों को जागरूक किया गया। सीएम योगी कल बहराइच के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी यहां पर भेड़िया प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। सीएम योगी मझारा तौकली का दौरा भी करेंगे। सीएम योगी भेड़ियों से प्रभावित परिवार वालों से भी मिलेंगे और इसके अलावा सीएम योगी कल करीब 40 मिनट तक बहराइच में मौजूद रहेंगे। बरेली में हुए बवाल के बाद यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। अमरोहा में आई लव मोहम्मद को लेकर पुलिस अलर्ट दिखाई दी। पुलिस ने फ्लैग मार्च के जरिए शहरवासियों को सुरक्षा का एहसास कराया। वहीं ड्रोन के माध्यम से भी आसमान पर पुलिस का सख्त पहरा नजर आया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुम्मे की नमाज अदा की गई। जिले की सभी मस्जिदों पर पुलिस का पहरा दिखाई दिया। सहारनपुर की जामा मस्जिद पर नमाज खत्म होने के बाद एक युवक ने आई लव मोहम्मद का बैनर जेब से निकाला और फहराने की कोशिश की, मगर वहां पर उपस्थित पुलिस कर्मियों ने उस युवक को हिरासत में लिया। एसएसपी ने बताया कि जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य है। उन्होंने कहा कि जनता को सुरक्षा का संदेश दिया गया था। इसके तहत लगभग 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए और जगह जगह पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जनपद में जैसा आपको दिख रहा है कि कहीं नहीं चल रही है, सारा जनपद जो है नॉर्मल चल रहा है। सभी बाजार खुले हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो मुस्तैद हैं ड्यूटी पे। यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ भी बदमाशी की जाती है तो उसमें इमीडिएटली उसको कार्रवाई की जाती है और उसमें विधिक कार्रवाई जो है अगली की भी जा रही है। जनपद में कुल मिलाकर अन्य जो सभी थाने हैं उनसे रिपोर्ट्स आ रही हैं लगातार और सुचारू रूप से जो है व्यवस्थाएं सारी चल रही है। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के लगाए गए आई लव महादेव के पोस्टर हटवाए गए हैं। जिला प्रशासन ने पोस्टर लगाने की जानकारी मिलने के बाद इसे हटवाया है। आपको बता दें, आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विवाद जारी है, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोग आई लव महादेव के पोस्टर शहर के गली मोहल्लों और चौराहों पर लगवा रहे हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने एक्शन लेते हुए सभी होर्डिंग्स को हटवा दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने होर्डिंग्स लगवाने वाले संजय अरोड़ा से पुलिस ने पूछताछ भी की है। लगातार विवाद खड़ा हो गया है और अब मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो यहाँ पर आई लव महादेव के पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं।
मेरे सामने जो तस्वीर आप दिखाऊंगा, यहीं पर वो पोस्टर लगाए गए थे। हालांकि अब वो पोस्टर यहाँ मौजूद नहीं है। कुछ समय पहले पोस्टर जरूर थे जिस पर आई लव महादेव लिखा हुआ था। एक तरफ जो भोले शंकर भगवान है उनकी तस्वीर थी और उस पर आई लव महादेव लिखा हुआ था। और ये जो होर्डिंग है ये मुजफ्फरनगर के जो सिटी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, उसके मुख्य चौराहों पर लगाए गए थे जिस पर बढ़ते आगे, चंदौली में अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा हुआ है। व्यापारियों और एसडीएम के बीच कहासुनी हुई। अतिक्रमण हटाने पर व्यापारियों ने जताई है नाराजगी। थाने में बैठकर नारेबाजी की गई। सकलडीहा बाजार का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आयोजित सीएम युवा कॉन्क्लेव के दूसरे दिन युवाओं की भारी भीड़ यहां पर देखी गई। हजारों छात्र छात्राओं ने स्टॉल्स का भ्रमण कर नए बिजनेस आइडियाज और इनोवेटिव उद्यमों की जानकारी ली। 700 से ज्यादा छात्रों समेत एनसीआर के करीब 1500 युवाओं ने प्रदर्शनी विजिट की। समस्त स्टॉल्स पर युवाओं द्वारा 2000 से ज्यादा बिजनेस इंक्वायरीज की गई। खासतौर पर ओसियान एंटरप्राइजेज के कोऑपरेटिव गिफ्टिंग स्टॉल पर 125 से ज्यादा युवाओं ने गहरी रुचि दिखाई है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। एक शख्स मंजूर हसन उर्फ सैफी पर आरोप है कि उसने अपनी शादीशुदा प्रेमिका के बेटे के साथ गलत काम किया। उसने बच्चे का खतना करवा दिया। पीड़ित पिता ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी मंजूर हसन उर्फ सैफी को गिरफ्तार कर लिया है। ठाकुरगंज के कैंप बेल रोड के रहने वाले पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी न्यू हैदरगंज में कपड़े की दुकान चलाती थी। नूरबाड़ी के रहने वाले कपड़ा व्यापारी मंजूर हसन उर्फ सैफी ने उनकी पत्नी को प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद पत्नी बेटे के साथ मंजूर के घर पर चली गई। पिता का आरोप है कि मंजूर उनके 11 साल के बेटे के साथ गलत हरकतें करता था। उसने जबरदस्ती बेटे के प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन भी करवा दिया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है गोंडा से, जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज में ड्रोन और संदिग्ध व्यक्ति देखे जाने के बाद से छात्राओं में डर का माहौल है। लोग रात भर जागने के लिए मजबूर हैं और लाठी डंडे लेकर खुद की सुरक्षा करने में जुट गई हैं। पूरा मामला मां पाटेश्वरी देवी इंजीनियरिंग कॉलेज का है, जहां पर कैंपस में बने गर्ल्स हॉस्टल में करीब 300 छात्राएं रहती हैं। सुरक्षा की मांग को लेकर छात्राएं धरने पर बैठी हैं और सभी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग कर रही हैं। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, मिशन शक्ति 5.0 को बड़ी कामयाबी मिली है। गाजीपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख तक का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी पर अपनी सौतेली मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। एसपी ने बताया कि महज 15 दिन के भीतर 11 सुनवाई में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई है। शादियाबाद थाना क्षेत्र से 20 जुलाई 2025 का ये मामला बताया जा रहा है। 20 जुलाई को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था शादियाबाद थाने में, जिसमें एक मां के द्वारा अपनी 1 वर्ष की बच्ची के साथ ये आरोप लगाया गया था कि उसके सौतेले पिता ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। बच्ची की उम्र केवल 1 वर्ष थी और वो गंभीर बीमार भी थी उस समय इस घटना के बाद से। इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। अगले ही दिन अभियुक्त की, जिसका नाम अशोक बनवासी है, उसकी गिरफ्तारी की गई। 1 माह में हम लोगों ने साक्ष्य संकलन बहुत अच्छे तरीके से किया और उसके आधार पर इसमें 27 अगस्त को चार्जशीट लगी थी। चार्जशीट लगने के तत्काल उपरांत इसमें हमारी पैरवी स्टार्ट हुई माननीय न्यायालय में, पॉक्सो कोर्ट में ये प्रकरण आया और 12 सितंबर को, मतलब आज से लगभग 13-14 दिन पूर्व इसको संज्ञान में लिया गया और इसका ट्रायल 12 तारीख से शुरू हुआ और आज 26 तारीख को मात्र 14 दिन के अंदर इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा कठोर आजीवन कारावास, मृत्यु तक की सजा सुनाई गई है।
उत्तर प्रदेश में जल्द ही पहला लंग ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया जाएगा। केजीएमयू में लंग ट्रांसप्लांट सेंटर के लिए केंद्र और राज्य सरकार से मंजूरी और बजट मिल गया है। इस पहल से गंभीर फेफड़े की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को महंगे निजी अस्पतालों या फिर विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। केजीएमयू के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश ने 3 मरीजों के सफल ऑपरेशन का दावा किया, जो कि लखनऊ में केजीएमयू के शताब्दी अस्पताल फेज 2 के पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग की पीसी में मौजूद थे। इस दौरान विभाग की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को साझा किया गया। साथ ही लंग्स ट्रांसप्लांट सेंटर पर भी जानकारी दी गई है। लंग ट्रांसप्लांट के लिए हम लोगों का लिस्टिंग हो रही है यहाँ पे, जो कि जो रोगी ऐसे हैं जिनका आगे जा कर के लंग ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होगी, तो ऐसे रोगियों को हम लोग एनलिस्ट करते हैं। उसकी लिस्टिंग का काम हो रहा है। इसके बाद जो पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर है वो काम हो रहा है। ट्रांसप्लांट के लिए ये पहला सेंटर बन रहा है। देश का जो पब्लिक सेक्टर का है वो पहला सेंटर केजीएमयू में बन रहा है। हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार जिन्होंने भरोसा किया है विभाग के ऊपर, उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं आपके माध्यम से। बरेली में बवाल के बाद अब हालात सामान्य हैं। उपद्रवियों की तस्वीरें और वीडियो बनाए गए हैं, जिनके आधार पर उनकी पहचान की जाएगी और फिर कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों को पकड़कर थाने ले जाया गया है। आज के बवाल की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने हंगामा किया था। पुलिस पर पथराव भी किया गया था। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात को कंट्रोल कर लिया। लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ नारेबाजी कर रहे थे। दरअसल कल मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन का ऐलान किया था और जिस पर भीड़ इकट्ठा हुई। फिलहाल हालात अब सामान्य हैं। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पथराव की तस्वीरें, लाठीचार्ज जब हुआ, कार्रवाई जब शुरू की गई, हंगामे की तस्वीरें जब शुरू हुई थी, जूते चप्पल बिखरे नजर आए। हालात अब काबू में हैं और पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया है। और चलिए इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर बरेली से। नमाज के बाद प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर। प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने की थी फायरिंग में कुछ पुलिसकर्मियों को छर्रे लगे हैं। डीआईजी अजय साइनी ने यहां पर फायरिंग की पुष्टि की है। बरेली में जो बवाल हुआ, कुल 10 पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं। 3 जगहों पर बरेली में प्रदर्शन हुए हैं। नारेबाजी, पत्थरबाजी हुई है। पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी ले लिया है। और आज सुबह से ही मैं एसएसपी, प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में, और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज़ पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज़ पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी, और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पर पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए, उसमें से कुछ की गिरफ्तारियाँ सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की गई। पुलिस के 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर जो है उनसे संपर्क हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाहर से भी कुछ लोग आए थे ऐसी अभी शुरुआती जांच में कुछ मिला? हाँ, अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य हैं। तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस अधिकारी जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। सड़कों पर लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है, लगातार अधिकारी सड़कों पर बने हुए, पूरा बाजार बंद हो चुका है। पुलिस अधिकारी घूम कर जायजा ले रहे हैं।
सुरक्षा के लिहाज से बरेली में हर चौक चौराहे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरीके की कोई आपात स्थिति न पैदा हो सके। मैं अपने साथी से एक बार फिर से दिखा दें, पुलिस और पीएससी को तैनात किया गया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा था कि सुरक्षा के लिहाज से बरेली के लिए 6000 पुलिस फोर्स को डिप्यूट किया गया था। 6000 पुलिस फोर्स जिसमें 150 के आसपास जो थे प्रशासनिक अधिकारी थे और करीब 250 के आसपास पुलिस के सीनियर अधिकारी थे। लेकिन इसके बावजूद जो है मौलाना तौकीर रजा की एक आवाज ने बरेली की फिजा को खराब कर दिया। और बरेली में बवाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर, तौकीर रजा पर दर्ज हो सकती है एफआईआर। सूत्रों के हवाले से खबर, तौकीर रजा के बुलावे पर ही क्योंकि भीड़ इकट्ठा हुई थी इसलिए एफआईआर दर्ज की जा सकती है यहाँ पर तौकीर रजा पर, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा पथराव तक जो है उपद्रवी करने को आमादा हो गए और तौकीर रजा पर अब एफआईआर दर्ज हो सकती है। बढ़ते हैं आगे, बरेली के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर बरेली बवाल पर बवालियों को लेकर जमकर निशाना साधते नजर आए। जेपीएस राठौर ने कहा कि बरेली में जो कुछ भी हुआ उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, अराजक तत्व बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देखिए, लगातार बातें आ रही थी, बरेली का मैं प्रभारी मंत्री भी हूं, तो वहां से प्रशासन से बात आ रही थी और मैंने कहा कि स्पष्ट उनको संदेश जाना चाहिए कि किसी को भी हमारा जो माहौल है प्रदेश का उसको खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर उनको समझ में आता तो ठीक है। और जो हमारे किशोर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लाकर इस आंदोलन में शामिल करना, और इसको भी हमने कहा कि प्रशासन इसको भी देखेगा। और आई लव मोहम्मद स्वीकार है, मैं भी इसको मानता हूं कि हम अपने इष्ट देव को सब लोग सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सर तन से जुदा का नारा ठीक नहीं है। इससे समाज में वैमनस्यता बढ़ती है और समाज में दहशत का माहौल होता है। बरेली बवाल पर अखिलेश यादव का पोस्ट सामने आया है। सरकार की ताकत दिखाना उसकी कमजोरी की निशानी। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं चलती, ये कहना है अखिलेश यादव का। सरकारें सौहार्द और सद्भाव से चलती हैं। अखिलेश यादव का ये पोस्ट सामने आया है बरेली बवाल को लेकर। प्रयागराज में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से जाकर टकरा गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। हादसे में स्कॉर्पियो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के गंगानगर जोन के फाफामऊ थाना क्षेत्र में हुआ है। महाराजगंज में एक प्रेमी शादी करने की जिद के चलते बिजली के टावर पर चढ़ गया। प्रेमी युवक प्रेमिका से शादी करने की जिद कर रहा था। जान की परवाह किए बिना 33,000 वोल्ट के बिजली के खंभे पर चढ़ गया। काफी मशक्कत करने के बाद युवक को समझाकर नीचे उतारा गया। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक युवक के परिजन शादी के विरोध में थे। बाराबंकी के उत्तर टोला मोहल्ले में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां पर शादी के मंडप में उस वक्त हंगामा हो गया जब दुल्हन ने अपने बहन के देवर से ही शादी करने की बात कह दी। इतना ही नहीं, देवर ने मौके पर की दुल्हन की मांग भी भर दी, जिसके बाद मायूस दूल्हा बारात लेकर लौट गया। देवर शिवांश के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि दहेज को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जिसके बाद बारात लौटी। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।